नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल द एग्ज़ाम क्रैकर्स पर। यहाँ हम लोग हर रोज़ कुछ ऐसे टॉपिक्स को सीखते हैं जिससे हमारे एग्ज़ाम को पास करने में हमें मदद मिलती है। आज आप सभी के लिए मैं ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे हर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, चाहे वो SSC की परीक्षाएँ हों, बैंक की परीक्षाएँ हों, रेलवे की परीक्षा हो, टीचिंग्स के एग्ज़ाम हों। इस तरीके की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जा रहा है। तो आज का इस पूरा वीडियो का सेशन देखने के बाद आप निश्चित तौर पर वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान जाएंगे और आपके एग्ज़ाम में आसानी से उनका उत्तर लिख पाएंगे। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि रेगुलर इंटरवल पर जो मैं वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँगा आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो हमारा है वो मैं आपको बता दूं, वो टॉपिक क्या है, वो है GI टैग। GI टैग के बारे में हमको जानना है कि GI टैग आखिरकार होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि GI टैग क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि GI टैग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। GI टैग का सबसे पहले तो पहली बात जो हमको जाननी है कि व्हाट इज GI टैग। GI टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब इसके बारे में हम जानते हैं आगे बातें कि भारतीय संसद ने कब 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, कौन सा एक्ट था, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स नाम का एक एक्ट लागू किया, एक प्रावधान लागू किया। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट था और उसके तहत उन्होंने एक प्रावधान बनाया जिसको क्या बोला, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया। इसके आधार पर क्या किया गया कि भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु पर कानूनी अधिकार उस राज्य को दिया गया जाता है। क्या कर दिया जाता है कि किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में या राज्य में पाई जाने वाली किसी भी विशिष्ट वस्तु या कला के संदर्भ में उस राज्य को क्या कर दिया जाता है, कानूनी अधिकार दे दिया जाता है। और इसी कानूनी अधिकार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब इससे क्या होता है कि इस टैग को, GI टैग को हासिल कर लेने से क्या फ़ायदा मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु का और महत्व बढ़ जाता है और इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो सरकारें होती हैं वो उस स्पेसिफिक, उस विशिष्ट वस्तु या कला के प्रोत्साहन के लिए और ज़्यादा ढेर सारा कार्य भी करने लगती हैं, जिससे उस कला की भी प्रोग्रेस होती है। उस कला के संदर्भ में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बनती है और अगर कोई वस्तु है, कोई कला है तो उसका पूरे दुनिया में बोलबाला भी बढ़ता है और उसका एक्सपोर्ट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जियोग्राफिकल टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम भारत में हैं लेकिन हमको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन जैसे जैसे जियोग्राफिकल टैग्स मिलते जाते हैं तो सरकारें उनके बारे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताती हैं, उनके बारे में हम तक जानकारी पहुंचती है और हम भी उस तक पहुंच पाते हैं। तो ये GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल टैग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि संसद के द्वारा लागू की गई है। तो ये GI टैग के बारे में आप समझ गए। अब हम लोग आगे कुछ महत्वपूर्ण GI टैग्स को देखने वाले हैं कि वो GI टैग किन राज्य को मिला है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये तो एक इंट्रोडक्शन था। चलिए, तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा क्या है कि हाल ही में किस राज्य को की प्रसिद्ध मिठाई रसगुल्ला को GI टैग दिया गया। अभी आप इस प्रश्न को देखने के बाद आपके मन में आता होगा कि ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल होगा, लेकिन नहीं, हम इसका उत्तर जानेंगे। सही उत्तर इसका क्या है बेटा, इसका सही उत्तर है उड़ीसा। यानी कि सबसे प्रसिद्ध रसगुल्ले को GI टैग, रसगुल्ला, और इसे GI टैग जो दिया गया वो किस राज्य का है, उड़ीसा का। तो समझ गए आप लोग, निश्चित तौर पर इसका उत्तर सही लगा लेंगे आप।
अब आगे देखते हैं दूसरा कि किस राज्य की कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया। कोल्हापुरी चप्पल किस राज्य की है? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या हो गया बेटा? महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो कोल्हापुरी चप्पल कहाँ की है? महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन दोनों राज्यों को किसके लिए? कोल्हापुरी चप्पलों के लिए क्या दिया गया है? जीआई टैग। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा अगला है क्या कि किस राज्य की सिरसी सुपारी, कौन सी सुपारी? सिरसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया। किस राज्य की है सिरसी सुपारी? तो इसका सही उत्तर क्या हो गया हमारा? कर्नाटका। कर्नाटका की सिरसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया है। बहुत अच्छा। चलिए अब अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किस राज्य की कुर्ग अरेबिक कॉफ़ी किस राज्य की है जिसको जीआई टैग दिया गया? कुर्ग अरेबिक कॉफ़ी किस राज्य की है? जिसको जीआई टैग दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया बेटा? कर्नाटका। कर्नाटका की कौन सी है? कुर्ग अरेबिक कॉफ़ी, जिसे क्या दिया गया है? जीआई टैग, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमारा है कि क्या है? कंधमाल हल्दी। एक हल्दी है विशेष प्रकार की जिसको कंधमाल हल्दी कहते हैं और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। वह किस राज्य से है? कंधमाल हल्दी किस राज्य से है? इसका उत्तर भी आपको मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर क्या हो गया? उड़ीसा। कंधमाल हल्दी कहाँ की है? उड़ीसा की। तो उड़ीसा से दो चीज़ें हमारे सामने आ गई। एक आ गया हमारा क्या? रसगुल्ला, और दूसरी क्या चीज़ क्या आ गई? कंधमाल हल्दी। इसको भी जीआई टैग दिया गया है और ये दोनों चीज़ें किस राज्य से संबंधित हैं? उड़ीसा से। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है हमारा क्या? किस राज्य के मरयूर गुड़ एक विशेष प्रकार का गुड़ है, उसका क्या नाम है? मरयूर गुड़, और इसे जीआई टैग दिया गया। तो इसका उत्तर क्या हो गया? केरल। केरल में कौन सी चीज़ है? मरयूर गुड़, और इसे क्या प्रदान किया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा पश्चिम बंगाल के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया? पश्चिम बंगाल में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं हम लोग। इसका उत्तर क्या हो गया हमारा? रसगुल्ला। तो रसगुल्ला जो है ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। अभी हम लोगों ने देखा कि उड़ीसा की भी चीज़ थी ये, और दूसरी जगह कहाँ की थी ये? उड़ीसा, और उसके अलावा दूसरी जगह जहाँ पे रसगुल्ले को जीआई टैग दिया गया है तो ये तो बहुत ही पॉपुलर है, और वो क्या है आपका? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इन दोनों को किसके लिए जीआई टैग दिया गया है? रसगुल्ले के लिए। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है कि हाल ही में कड़कनाथ मुर्गा, एक विशेष प्रकार के मुर्गे की प्रजाति है कड़कनाथ मुर्गा, और इसे भी जीआई टैग दिया गया। और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा मुर्गा? कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया है। चलिए अब अगला सेक्शन देखते हैं हम कि हाल ही में बिहार के एक बहुत फेमस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया। बिहार का है एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट, उसको जीआई टैग दिया गया है। और वो चीज़ है कौन सी? तो चलिए देख लेते हैं वो टैग कौन सी है। वो चीज़ कौन सी है? लीची। लीची जो है ये कहाँ का है? बिहार की है। आपने अभी बिहार में एक चमकी बुखार के बारे में भी सुना होगा कि वहाँ पर एक बहुत बुखार शुरू हो गया था जिसका नाम था चमकी बुखार, और ऐसा बताया गया था कि लीची खाने की वजह से बुखार हुआ था। तो निश्चित तौर पर लीची सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होती है? बिहार में। तो ये बिहार की प्रमुख चीज़ लीची, और इसे क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है हमारा 10वां
कटारनी राइस, कटारनी राइस को जीआई टैग प्रदान किया गया है, वो किस राज्य से है? तो कटारनी राइस के बारे में देख लीजिए, ये भी कहाँ से है? बिहार से। तो बिहार से दो चीज़ें हमको पता चल गई, पहला लीची, दूसरा कटारनी चावल। फिर अगला सेक्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। एक और बिहार से भी जुड़ी हुई चीज़ आ गई, मगही पान। मगही पान कहाँ से संबंधित है? बिहार से। तो बिहार से तीन चीज़ें हमको पता चल गई। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। 12वां हमारा जो प्रश्न है वो है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसको सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के बारे में, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया? तो वो कौन सा है आपका? कर्नाटका। ये कौन से नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर, पहली पोजीशन पर कर्नाटका है, जिसके सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए अब आगे अगला देखते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा है कि इरोड हल्दी, इरोड हल्दी जिसको जीआई टैग दिया गया है, ये इसका संबंध किस राज्य से है? तो जी इरोड हल्दी जो है इसका संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु। तमिलनाडु से किसका संबंध है बेटा? इरोड हल्दी किससे संबंध है? तमिलनाडु से, इसको जीआई टैग दिया गया है। चलिए अगला 14वां देखते हैं, क्या है हमारा। इस वर्ष भागलपुर जर्दालू, एक भागलपुर का जर्दालू है, इसे क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया। और जीआई टैग ये किस राज्य से है? तो बिहार से। बिहार के कई प्रोडक्ट्स के बारे में हमने चर्चा कर ली, तो भागलपुर का जर्दालू भी इसको जीआई टैग दिया गया, वो किस राज्य से है? बिहार से है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है। भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे सबसे पहले जीआई टैग दिया गया? तो वो किसकी है? दार्जिलिंग की चाय। और दार्जिलिंग कहाँ है भैया आपका? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग की जो चाय है वो पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बार पूछा गया है। अगला है आपका क्या? जीआई टैग का स्लोगन क्या है? जीआई टैग जो हम देते हैं इसका स्लोगन क्या है? तो इसका स्लोगन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमूल्य भारत की अमूल्य निधि। इनक्रेडिबल इंडिया है हमारा, अमूल्य भारत है, और इस अमूल्य भारत की अमूल्य निधि जो है ये हमारा क्या है? जीआई टैग का स्लोगन हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा क्या? किस राज्य की तेलिया रुमाल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तेलिया रुमाल है, तो वो कौन सा राज्य है हमारा? तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सी? तेलिया रुमाल, इसे क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और 18वां क्या है हमारा प्रश्न कि किस राज्य की सोजत मेहंदी, सोजत मेहंदी जो है इसे भी जीआई टैग दिया गया, और ये किस राज्य से संबंधित है? तो सोजत मेहंदी हमारी संबंधित है किससे? राजस्थान से। राजस्थान की कौन सी? सोजत मेहंदी को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। अगला हमारा 19वां प्रश्न है कि कितने वर्षों के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है? जैसे उस राज्य को कानूनी अधिकार दे दिया जाता है, जैसे हमने सीखा जीआई टैग के दौरान, तो ये कानूनी अधिकार कितने वर्षों के लिए दिए जाते हैं? तो ये है 10 वर्षों के लिए। 10 वर्षों तक उस राज्य के पास उस कला या उस वस्तु का क्या होता है? कानूनी अधिकार। ये कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? 10 वर्षों के लिए। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो क्या है कि किस राज्य की सोहराय व कोहबर कला, दो चीज़ें हैं, एक है सोहराय और दूसरी है क्या? कोहबर कला। ये दो चीज़ें हैं और ये किस राज्य से संबंधित हैं और इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। तो सोहराय और कोहबर कला ये किस राज्य से संबंधित हैं? झारखंड। और झारखंड वो राज्य है जिसके सोहराय और कोहबर कला को क्या दिया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की डल्ले खुरसनी मिर्च, क्या नाम है इसका? डल्ले खुरसनी मिर्च, और इसे भी जीआई टैग दिया गया है, और ये किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से। सिक्किम की कौन है? डल्ले खुरसनी मिर्च, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग 22वां। अगला हमारा प्रश्न है कि किस राज्य की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया? गुच्छी मशरूम, और इसको जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, किस राज्य का फाजिल आम,
फाजिल आम जो है इसे जीआई टैग दिया गया और ये किस राज्य से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सा आम है, फाजिल आम, और इसे भी क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग 24वां, किस राज्य की सुंदरबन शहद को जीआई टैग दिया गया। तो सुंदरबन तो आप लोग जानते ही हैं वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, जानते हैं। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है उसके ये सुंदरबन की शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए और ये हमारा आखिरी प्रश्न है, 25वां प्रश्न है कि किस राज्य की केसर को जीआई टैग दिया गया। तो ये भी आप प्रश्न ज़्यादातर से मुझे उम्मीद है कि जानते ही होंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है वहाँ पर केसर की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है और वहाँ के केसर को ही क्या दिया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है मेरे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ जाकर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।